शुरुआत इस वक्त की बेहद अहम खबर के साथ। अयोध्या के मुतनाज़े ढांचे बाबरी मस्जिद इंहदाम के तकरीबन 28 साल बाद कल यानी 30 सितंबर को लखनऊ की खुसूसी सीबीआई अदालत अपना फैसला सुनाने जा रही है। अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को रोनमा हुए वाक़े ने न सिर्फ मुल्क की सियासत को नया मोड़ दे दिया बल्कि समाजी और मजहबी ताने बाने को भी ज़बरदस्त चोट पहुंचाई। इस मामले में बीजेपी, शिवसेना, विश्व हिंदू परिषद के सीनियर लीडरों के साथ साथ साधु संत भी मुलजिम हैं। कोरोना की वजह से बीजेपी के सीनियर लीडर एल.के. आडवाणी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती की फैसले के दौरान अदालत में मौजूदगी नहीं रहेगी। बताया जाता है कि आडवाणी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत से जुड़ सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश समेत 11 रियासतों में ज़िमनी इंतखाबात होने हैं। 56 असेंबली और 1 लोकसभा सीट के लिए वोटिंग होगी। 3 और 7 नवंबर को इंतखाबात होंगे, वहीं 10 नवंबर को नताइज का ऐलान होगा। दूसरी जानिब आसाम, केरल, तमिलनाडु, मगरबी बंगाल में ज़िमनी इंतखाबात न कराने का फैसला किया गया है। हाथरस में बच्ची के साथ होने वाले गैंगरेप और उसकी मौत के खिलाफ इलाहाबाद में मुस्लिम खवातीन ने ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया। आम आदमी पार्टी अक़लियत से वाबस्ता खवातीन ने हाथरस गैंगरेप के खिलाफ सड़कों पर निकलकर अपने गम गुस्से का इजहार किया। शहर के मरकजी चौराहे सिविल लाइन पर होने वाले इस मुजाहरे में खवातीन ने बीजेपी के उन लीडरों की तस्वीरों के साथ मुजाहरा किया जिन पर रेप और जिनसी ज़्यादती जैसे संगीन मुकदमात दर्ज हैं। खवातीन ने जैसे ही अपना एहतजाज शुरू किया, वहां मौजूद पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की। एहतजाज कर रही खवातीन और पुलिस के दरमियान हल्की झड़प देखी गई। पुलिस ने एहतजाज में शामिल 22 खवातीन को हिरासत में लिया। योगी जी ने विगत दिनों ऐलान किया था कि बलात्कारियों और अपराधियों का शहर में पोस्टरबार किया जाए। इसी तरह से हम लोगों ने योगी जी का काम आसान किया है। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश अपना नेतृत्व करते हुए भाजपा के जितने भी नेता, सांसद, विधायक, मंत्री अपराधी और बलात्कारी हैं, उन सभी के पोस्टर को, फोटोज को पूरे उत्तर प्रदेश के हर शहर में चस्पा किया जा रहा है ताकि उत्तर प्रदेश की जनता ये देखे कि विगत मौजूदा सरकार में कितने उनके अपराधी हैं, बलात्कारी हैं और ये लोग अपने ही बहन बेटियों की आबरू के साथ खेल रहे हैं। और बात कौमी यकजहती की। झारखंड के दारुल-हुकूमत रांची के धुरवा इलाके की एक मस्जिद के पेश इमाम ने इंसानियत की शानदार मिसाल पेश की। हाफिज इरशाद ने अपने पड़ोसी मुतवफ़ी हिंदू भाई की अर्थी को न सिर्फ कांधा दिया बल्कि शमशान घाट पर आखिरी रसूमात में भी पेश रहे। दरअसल मस्जिद के ठीक सामने रिहाइश पजीर 65 साला राजकुमार भारती नामी एक शख्स की अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल पहुंचने से पहले मौत हो गई। जब आखिरी रसूमात अदा करने के लिए तैयारी के बाद अर्थी उठाने की बारी आई तो पड़ोस के मनीष, अरविंद, पंकज और टीटू नामी शख्स ही आगे आए, लेकिन कोरोना की वजह से बेशतर लोग इसमें शामिल होने से गुरेज करने लगे और ऐसे में इमाम हाफिज इरशाद ने आगे आकर न सिर्फ अर्थी को कांधा दिया बल्कि शमशान घाट तक लेकर गए। और सिर्फ यही नहीं, उनकी आखिरी रसूमात की अदायगी में भी वो पेश रहे। पेशे इमाम साहब के कारनामे की मुतवफ़्फ़ी राजकुमार भारती की बेवा और पड़ोस के लोग बेहद सताइश कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि धुरवा के सेक्टर 4 में वाक़े हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की इस कॉलोनी में बमुश्किल 50 क्वार्टर्स हैं जिसमें मुस्लिम आबादी क़याम पज़ीर है। गंगा जमनी जो तहज़ीब है उसकी मिसाल, ये बात तो सही है अपनी जगह पर, लेकिन उससे पहले जो इंसान के जहन में ख़याल आना चाहिए और जो आया मुझे ख़याल, तो सबसे पहले इंसानियत है। और हमारे मज़हब में प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम्हारे पड़ोसियों का तुम पर ऐसे हुकूक़ हैं मानो जैसे तुम्हारे ख़ास अपने हों, सगे हों। और वो पड़ोसी में कोई इम्तियाज़ नहीं फरमाया अल्लाह के रसूल ने कि वो चाहे जिस अदियान व मज़ाहिब के लोग हों। और इसी फरमान को मद्देनज़र रखते हुए
जब मुझे ज़रूरत महसूस हुई तो हम लोग आगे बढ़े और इसके बाद आप लोगों को मालूम है कि जहाँ तक ताउन हो सकता था, जहाँ तक सपोर्ट की जा सकती थी, कितना सब लकड़ी उकड़ी सब रखे थे। और वेद भैया जो है बस स्टैंड का वेद भैया जो है वो हमारे बहुत मदद किए हैं शुरू। तो सब मोहल्ले के आदमी हैं तो सब बढ़िया ही रहा। बस थोड़ी सी कोरोना के चलते लोग सहमे हुए तो हैं, लेकिन सामाजिक काम है तो आपको तो कुछ बढ़ के मदद करना ही पड़ेगा। तो उसी तरह से इमाम साहब आए, उन्होंने पहले देखा, फिर अर्थी को ले जाने में भी मदद की और भी सब बाकी कामों में सहयोग किया। तो समाज में ऐसा ही होना चाहिए, सब तरह के लोग हैं, सब तरह के अलग अलग तरीके के। यहाँ इंडिया है तो सब तरह के पथ आदमी का स्वभाव और नेचर सब तरह का चेंज होते रहता है। यही खूबसूरती भी है देश की। तो उस तरह से सब अच्छा ही रहा, शांति रहे, अमन रहे, सब मिलजुल कर रहें, यही है। बंगाल में मदारिस की तरक्की के मुतालबे पर आज कोलकाता में एहतजाज के लिए जमा हुए मदरसा असातिज़ा को गिरफ्तार कर लिया गया। अगरचे उन्हें बाद में छोड़ दिया गया, ताहम असातिज़ा ने रैली की इजाज़त न दिए जाने पर नाराज़गी का इजहार करते हुए हुकूमत पर गुमराह करने का इल्ज़ाम लगाया। असातिज़ा ने मदारिस की तरक्की के लिए हुकूमत के दावों को गलत करार दिया और कहा कि सिर्फ वोट हासिल करने के लिए वज़ीर आला ममता बनर्जी ने कई ऐलानात किए, लेकिन उन पर अमल नहीं किया गया। असातिज़ा के मुताबिक तनख्वाहों में इजाफे और तलबा को मिलने वाली मुराद से मदारिस महरूम हैं। প্রতিষ্ঠানের ওয়াদা করে আমরা তাকে ভোট দিয়ে সিএম বানাবার পরে 10,000 প্রতিষ্ঠান কোথায় গেল? সে তো গেলই না। অনেক রিকোয়েস্টের পরে 235টা মাদ্রাসা দিয়েছে। 235টা মাদ্রাসা দেওয়ার পর তাদের কোনো রকমের সুযোগ সুবিধা দেয়নি। এমনকি ছেলেপুলেদের থেকে নিয়ে ছেলেদের খুব দুঃখজনক যে একটা স্কুলে পাশের স্কুল আছে, আরেকটা পাশের স্কুল আছে, দুটো একটা স্কুলের ছেলে মিড ডে মিল পাবে, জুতো পাবে, তার ব্যাগ পাবে, স্কলারশিপ পাবে, আর আরেকটা স্কুলে জুতোও পাবে নি, মিড ডে পাবে নি, স্কলারশিপ পাবে নি, কিছুই পাবে নি। এ কোন ধরনের মানবিকতা আমাদের তো জানা ছিল না। कोरोना कहर में अवाम को मुश्किलात से बचाने के लिए मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने अपने सभी निज़ाम को ऑनलाइन कर दिया है। वक्फ इमलाक की तफसीलात को ऑनलाइन करने के साथ साथ बोर्ड ने वक्फ इमलाक के ताल्लुक से किसी इत्तला के हासिल करने और शिकायत के इंदराज को भी ऑनलाइन हासिल करने का बंदोबस्त किया है। बोर्ड की कोशिश वक्फ के ताल्लुक से काम करने वालों को कोरोना कहर से बचाने के साथ उनकी सहूलियात में इजाफा करना है। वक्फ इमलाक को ऑनलाइन करने और दूसरे ऑनलाइन इंतजामात को लेकर हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने वक्फ कंप्यूटर सेल के नोडल ऑफिसर अकमल यजदानी से खास बातचीत की। कोरोना कहर में दुनिया के जीने का अंदाज भी बदल गया है, इदारों की वर्किंग भी बदल गई है। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड जिसकी प्रॉपर्टी 52 अजला में फैली हुई है, इसकी तमाम इमलाक को ऑनलाइन कंप्यूटराइज कर दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ नोडल ऑफिसर जो है अकमल यजदानी साहब मौजूद हैं। हमसे जानते हैं कि एक बड़ा काम जो है वक्फ बोर्ड ने किया है, तो कितनी प्रॉपर्टी को जो ऑनलाइन किया और किस तरह से शिकायतों का अगर मामला है तो क्या कोरोना के कहर में लोग आ रहे हैं, ऑनलाइन ही सारे काम हो जाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो है तकरीबन 15,000 वक्फ इंस्टीट्यूशन से हैं जो रजिस्टर्ड हैं और सारा वक्फ अल्हम्दुलिल्लाह वामसी पोर्टल में रजिस्टर कर दिया गया है जो अपलोडेड है। कोरोना हो या कोई किसी और ज़माने की कोई परेशानी हो, वक्त और हालात को देखते हुए वक्फ बोर्ड ने ये किया है कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उससे कंधा दर कंधा क्या है कि रख के चलें आगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह शिकायत का पोर्टल जो है वो भी अपलोड किया हुआ है, रजिस्टर्ड है वक्फ बोर्ड के अंदर। आप चाहें तो कोई भी शख्स कहीं से भी चाहें ऑनलाइन शिकायत करे, उसका जवाब ऑनलाइन को दे दिया जाता है। सरकार के ज़रिए से टाइम टू टाइम जो सर्कुलर जारी हुए हैं कब्रिस्तान की 4 दीवारी बनाने से मुतालिक या दीगर और चीज़ों से मुतालिक, वो सर्कुलर भी उस वक्फ बोर्ड की जो साइट है mpwaqf.org उसके अंदर क्या उपलब्ध हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तकरीबन जो भी मध्य प्रदेश के तकरीबन 52 या 53 ज़िलों में जो वक्फ संपत्तियाँ फैली हुई हैं, अगर वहाँ के कोई भी शख्स कोई जानकारी लेना चाहे तो अपने घर में बैठे यहाँ तक मोबाइल में भी उस जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं।
एक बड़ा अहम सवाल आपने कहा कि जो है मोबाइल से ऑनलाइन जो है सारी टेक्नोलॉजी के जरिए इस्तेफादा कर सकते हैं, उसके बावजूद हम देखते हैं कि तमाम चीज़ें ऑनलाइन आपने कर दी, फिर भी लोग यहाँ पर चक्कर लगाने के लिए क्यों आ जाते हैं? क्या उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है? जहाँ तक समझ में आ रहा है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ख़बरों में तो आती हैं वक्फ बोर्ड से मुतालिक, लेकिन वक्फ बोर्ड ने जो एक बड़ा इनकलाब किया है इस पहलू में IT के मैदान में, उसको ज़्यादा सेंसिटाइज जो होना चाहिए था, इश्तिहार करना चाहिए था, वो उतना शायद मुश्तार नहीं हो पाया। अगर क्या है कि हमारे जो पत्रकार हजरात हैं उन हजरात की तरफ से थोड़ा सहयोग मिल जाए और वक्फ बोर्ड में जो अच्छाई हैं उसकी अगर वो ज़्यादा सेंसिटाइज किया जाने लगे तो इंशाल्लाह लोगों तक बात पहुंच जाएगी। जैसा आज मोबाइल का चलाना बड़ा आसान हो गया है, कोई आदमी पढ़ा हुआ नहीं भी है तो बटन दबा के अपने क्या जानकारी निकाल लेते हैं। तो आज अगर क्या है कि उनको मालूमात हो जाए तो वक्फ की जानकारी भी क्या वो हासिल कर सकते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि जो है मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने जो बड़ा इनकलाबी कदम उठाया कि अपनी तमाम प्रॉपर्टी को ऑनलाइन कर दिया है। और यही नहीं, मध्य प्रदेश के किसी भी ज़िले से अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप घर बैठे जो है सिंगल की जो है क्लिक पर आप सारी इन्फॉर्मेशन ले भी सकते हैं। और आपको अगर किसी भी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, कोई ऑनलाइन शिकायत है, तो वो भी जो है ऑनलाइन ही तमाम चीज़ों का डिस्पोजल भी हो रहा है। और यकीनी तौर पर जो लोग इससे जुड़े हुए हैं उनको ये चाहिए कि ऑनलाइन उसका इस्तेफादा करें। और कोरोना के कहर में ऐसे भी आपको ज़्यादा निकलने की जो है या कहीं जाने की परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक कदम जो उठाया गया है उससे आप इस्तेफादा कर सकते हैं। कैमरामैन उबैद खान के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 भोपाल। वक्त एक ब्रेक का। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। MDH किचन किंग मसाले को किंग क्यों कहते हैं? Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus. ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी के साबिक चेयरमैन और महाराष्ट्र बीजेपी के अक़लियती मोर्चे के साबिक सदर जमाल सिद्दीकी को बीजेपी में अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। जमाल सिद्दीकी को बीजेपी अक़लियती मोर्चे का कौमी सदर नामजद किया गया है। इस मौके पर इस बड़ी जिम्मेदारी को कबूल करते हुए जमाल सिद्दीकी ने अक़लियतों और ख़ासतौर पर मुसलमानों में पार्टी की
शबी को बेहतर बनाने और अक़लियती फलाही स्कीमों के बेहतर निफाज का इआदा किया। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा बिल्कुल नीचे बूथ लेवल पर मजबूत है। उसको एक संगठन के शक्ति की जरूरत है, संगठित करने की जरूरत है। मैं उसको संगठित करने का काम करूंगा। संगठित कर जो भारतीय जनता पार्टी माने प्रधानमंत्री मोदी जी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबको साथ लेकर उनका विश्वास जीतने का काम करूंगा। जो शासकीय योजनाएं हैं, जो अल्पसंख्यक समाज के लिए काम है, उसको नीचे तक पहुंचाने का काम करूंगा। अपने कामों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को पहुंचाने का काम करूंगा। जो एक गलतफहमी है मुसलमानों में कि भारतीय जनता पार्टी उनके लिए काम नहीं करती या उनकी पार्टी नहीं है, उसको दूर करने का काम करूंगा। एक और बेहद अहम खबर, इलाहाबाद हाई कोर्ट के हुक्म से तबलीगी जमात से वाबस्ता थाईलैंड के 9 शहरियों को आज नैनी सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया। रिहा होने वाले तमाम थाई शहरियों को कोरोना वायरस फैलाने के इल्ज़ाम में 6 माह पहले मकामी तबलीगी मरकज से गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार होने वाले किसी भी गैर मुल्की में कोरोना की तस्दीक नहीं हुई थी, लेकिन इस सब के बावजूद गैर मुल्की तबलीगी कारकुनान को लंबी मुद्दत तक जेल में रहना पड़ा। एक सब्र आजमा कानूनी जद्दोजहद के बाद आखिरकार थाईलैंड के ये शहरी अपने वतन वापस लौटने को आज़ाद हैं। गिरफ्तार किए गए तबलीगी कारकुनान की तरफ से इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई। गुज़िश्ता 24 अगस्त को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने थाईलैंड के शहरियों को रिहा करने का हुक्म दिया, लेकिन हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद ज़िला अदालत ने रिहाई का परवाना जारी करने में 1 माह का वक्त तक लगा दिया। 30 अप्रैल को इलाहाबाद जनपद से 30 जमातियों को कोरोना फैलाने के नाम पर जेल भेजा गया था। इनमें से 14 जमाती जो कि इलाहाबाद के और विदेशियों के साथ आए हुए गाइड ट्रांसलेटर थे, साथ ही साथ 9 थाईलैंड के जमाती थे और 7 इंडोनेशिया के जमाती थे। इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में लगातार कचहरी बंद होने की वजह से अभी तक इनकी जमानतें बहुत से लोगों की नहीं हो पाई थी, जिनकी डायरेक्ट हाई कोर्ट से जमानत करानी पड़ी थी। और इसमें से इंडोनेशिया के 7 जमाती और इलाहाबाद के सभी जमाती पहले ही छूट चुके थे, लेकिन थाईलैंड के 9 जमाती आज जेल से रिहा किए गए हैं। इन पर धारा 14B 14C फॉर्मल एक्ट और धारा 3 महामारी अधिनियम और साथ ही साथ 269 270 IPC की धारा लगाई गई थी। चूँकि मैं इनका वकील था, लिहाजा जेल प्रशासन ने फॉरनर होने की वजह से इनको हमारी सुपुर्द की। जयपुर में शुरुआती दिनों में कोरोना हॉटस्पॉट रहे रामगंज में आज अक़लियती तबके की बेटियों ने शानदार पहल की। इलाके में कॉलेज की तालिबात ने अपने ज़ाती जेब खर्च से यानी अपनी पॉकेट मनी से ख़रीदे गए हज़ारों मास्क लोगों में तकसीम किए, लोगों के हाथों को सैनिटाइज किया और कोरोना की एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करने की अपील की। इस मौके पर रैली निकाली गई, सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखने की अपील की गई। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मास्क कितनी अहमियत का हामिल है, इस पर ख़ास तौर पर तफसीली रोशनी डाली गई। ने ये मैसेज इसलिए दिया है क्योंकि इस महामारी से बचने के लिए मास्क बहुत ज़रूरी है। मास्क लगाए बिना घर से बाहर नहीं निकलें और सैनिटाइज हम रेगुलर करते रहें, इससे हम बीमारी से दूर रह सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और ये हमने आंगरान गर्ल्स कॉलेज के स्टूडेंट्स से अपने पॉकेट मनी से लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मास्क निःशुल्क वितरण किए हैं। और क्योंकि इस एरिया में लोग बाग बहुत कम मास्क लगाते हैं, इसलिए हमने ये अभियान चलाया है और आगे भी इंशाल्लाह ये जारी रहेगा। हमारे कॉलेज की गर्ल्स ने सबने लोगों को मास्क लगाने के लिए बहुत जागृत किया है और सैनिटाइज किया है, जो कि अभी जो कोरोना चल रहा है इससे बचने के लिए सब बहुत ज़रूरी है। लोगों को उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए, लोग नहीं देते हैं बट ध्यान रखना चाहिए। जो कोरोना महामारी है इस वक्त पूरे देश में और पूरी दुनिया में जिसका तांडव मचा हुआ है, तो हमें इससे लड़ने के लिए, इससे जागरूक करने के लिए लोगों को एक संदेश देना चाहते हैं और ख़ास तौर से हमारे कॉलेज की लड़कियों ने। अजमेर में आज अक्षय पात्र फाउंडेशन नामी तंजीम ने अमेरिकन फाउंडेशन के इश्तिराक से तलबा के वालिदैन में 1 महीने के लिए राशन किट तकसीम किए। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा के अहल खाना में ये राशन किट तकसीम किए गए। कोरोना के चलते जिन लोगों के रोज़गार छिन गए हैं उन लोगों की भी यहाँ मदद की गई। कोरोना के सबब साफ सफाई का खास ख्याल रखने की हिदायत लगातार की जा रही है।
लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है। औरंगाबाद की कदीम तरीन सब्जी मंडी शाहगंज मंडी इन दिनों कूड़े का अंबार बनी हुई है। गलाजत और गंदगी के दरमियान लोग खरीदारी करने पर मजबूर है। हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ सब्जी तरकारी खरीदने के लिए आते हैं, लेकिन हालिया बारिश के मौसम में ये मंडी दलदल का मंजर पेश कर रही है। इंतहाई मजबूरी की हालत में लोग इस मंडी का रुख करते हैं। यहाँ के सब्जी फरोशों का कहना है कि बारहा शिकायत के बावजूद म्यूनिसिपल इंतज़ामिया इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दे रहा, लेकिन रोज़ी की खातिर ये लोग यहाँ कारोबार करने पर मजबूर हैं। गंदगी की वजह से यहाँ पे तकलीफ हो रही है, हमारे को बात आ रही है और यहाँ पे कचरा उठाने आ रहे नहीं है यहाँ पर, और ये तब ग्राहक को आने जाने की परेशानी हो रही है यहाँ पर। अभी मजबूरी है, करना है अब तो। ये पानी के वजह से ऊपर से पानी आता था, कीचड़ आ जाता है यहाँ पे। वो कारपोरेशन वाले आए थे 2 हफ्ते पहले, कचरा उठा के लेके गए जेसीबी लगा के, लेकिन ये 2 हफ्ते से कारपोरेशन वाले भी इधर आ रहे नहीं। वो उस साइड है तो उस साइड आते, वो हफ्ते को एक दिन आड़ उधर से लेके जाते कचरा। और यहाँ पे हमने एहतियात भी करे, लोगों को बोले कि भाई हम यहाँ मत डालो, तो लोग नहीं सुनते, लोग ही कचरा डालते। परेशानी है ना बेटे, चिक्कड़ पानी की परेशानी है, रोड पर बैठने की, फिर क्या करेंगे, पेट भरना पड़ता है अपने को। एक तो बेटा नहीं, मजबूर है, अपन करेंगे तो खाएंगे। खड्डा वड्डा हो गया था, क्या करा आपने? हमने भर्ती डाले यहाँ 6-7 हजार की भर्ती गिरी है गड्ढे में। हाँ, खुद के पैसे 300-300 रुपए में एक ट्रैक्टर मंगा के डाले हमने। जब ये चढ़ रहे फिर रहे बैठ रहे, हम कैसे। मुमरा में कोरोना के असरात कम ज़रूर हो हैं, लेकिन ख़त्म नहीं। लेकिन जिस तरह से लोग बिला ज़रूरत और बिना मास्क लगाए बाज़ारों में घूम रहे हैं, उससे डर यही है कि कहीं कोरोना का कहर फिर से ना बढ़ जाए। इस तरह का इज़हार ख्याल मुमरा में इत्तेहाद वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से अतिया करदा एम्बुलेंस के इफ्तिताह के मौके पर महाराष्ट्र के काबीनी वज़ीर बराए हाउसिंग जितेंद्र औहाट ने किया। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो हुकूमत की जानिब से जारी करदा गाइडलाइन पर अमल करें। यहाँ के नागरिक है मुमरा के, खास करके कलवा के, खास करके उनसे कहूँगा कि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, अंतर रखो अपने आप में, मास्क का इस्तेमाल करो और मास्क का इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहने की कोशिश करो। काम धंधे पे भी जा रहे हो तो सब जितनी भी आपको गाइडलाइंस दी है, मास्क पहनो, हाथ धो के काम करो, फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करो, उसका सबका पालन किया जाए, क्योंकि ये बीमारी हमको आस्ते आस्ते कम होते दिख रही थी, आज अचानक बढ़ने के आसार दिख रहे। ये धोखे की घंटा है, इसको इशारा समझो। भिवंडी में गुज़िश्ता रोज़ MIM के मकामी सदर खालिद गुड्डू की हफ्ता वसूली मामले में गिरफ्तारी के बाद अब हफ्ता वसूली का एक और मामला सामने आ गया। इसमें एक सहाफ़ी समेत 3 लोगों को एक बिल्डर से 29 लाख रुपए तावान का मुतालबा करने पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने सहाफ़ी अरविंद जायसवाल, हमीद शेख और रियाज शेख को गिरफ्तार किया। कोर्ट ने तीनों मुलजिमीन को 3 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में रवाना कर दिया। मुंबई से मुत्तसिल थाने में शिवसेना के कॉरपोरेटर के बेटे का खुद उनकी दूसरी बीवी के बेटे ने अपने दोस्त के साथ मिलकर कत्ल करके लाश खाड़ी में फेंक दी और घर से 3 किलो सोने के जेवरात लेकर फरार हो गया। लेकिन पुलिस ने बड़ी बारीकबीनी से तफ्तीश करने के बाद 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से कत्ल में इस्तेमाल हुआ रिवॉल्वर और मसरूका जेवरात बरामद कर लिए, जबकि लाश की तलाश जारी है। कैसा था कि सचिन और जो कि डिसीज्ड है राकेश पाटिल करके, राकेश पाटिल ये मानिक पाटिल के पहले पत्नी का लड़का था और सचिन पाटिल ये उनके तीसरे पत्नी का पहले वाले पति से लड़का था, जो कि 10-11 साल से सचिन उनके घर में रह रहा था और राकेश दूर रहता था। तो अभी 15 दिन पहले राकेश उनका बंगले में रहने के लिए आने वाला था, उनका समेट हुआ था और उसके बीच में उसके चलते सचिन को ये लग रहा था कि अभी ये मेरा इसमें से हिस्सा निकल जाएगा और इसमें प्रॉपर्टी में अभी फिर राकेश का एक बार फिर से कब्जा हो जाएगा। इसलिए वो सब ये करने के लिए, वो सब दूर करने के लिए उसने उसका ख़त्म कर दिया।
अकोला में कोरोना के मामलात में दिन ब दिन इजाफा देखने में आ रहा है। इसी के बाद इंतजामिया भी लगातार अलग अलग इक़दामात उठा रही है। ऐसे में खुद जिला कलेक्टर जितेंद्र पापलकर ने अब रास्ते पर निकलकर मास्क न लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पहुंचकर जिला कलेक्टर ने लोगों को एहतियाती तदबीर के मुताल्लिक समझाने की कोशिश की। कोणताही व्यक्ती विदाऊट मास्क जर का आढळला तर त्यांना दंडाची कारवाई करावी अशा संदर्भामध्ये आपण मागे पण ह्या सूचना काढलेल्या होत्या। त्याच्यामध्ये मोठं काम पण झालं। हा मास्क लावण्याच्या मागचा दंड वसूल करणे हा आपला उद्देश नाही आहे, परंतु याच्यामध्ये कुटुंबाची सर्व जबाबदारी ही आपल्या कुटुंबाच्या एका। खबरों में फिलहाल इतना ही। मज़ीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं news18urdu.com पर। आदाब।